हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम हमारा 9th क्लास का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फंडामेंटल यूनिट का मीनिंग क्या होता है। फंडामेंटल का मीन्स होता है एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी चीज जो स्ट्रक्चर की भी फॉर्मेशन करे और फंक्शन भी परफॉर्म करे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट। क्लियर है। अब वो ऐसी चीज क्या होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चर भी बनाएगी और फंक्शन भी परफॉर्म करेगी, वो होती है सेल। ठीक है, सेल जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिका। ठीक है, तो अगर कभी सेल की डेफिनेशन आ जाए तो हम क्या बताएंगे, इट इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life। मतलब जो लाइफ होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनके अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों परफॉर्म करेंगे, उसको बोलेंगे हम सेल। भाई नॉन लिविंग के अंदर भी सेल होगी, वहां पर वो स्ट्रक्चर बनाएंगी, फंक्शनली वो एक्टिव नहीं होंगी। ठीक है, तो जहां पर स्ट्रक्चरली भी एक्टिव हो और फंक्शनली भी एक्टिव हो, उसके अंदर मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम उसको बोलेंगे सेल। ठीक है, नेक्स्ट है सेल के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक जो चीजें होती है सेल के अंदर। कोई भी सेल जो होती है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अभी मैं सिंपली इसको मेम्ब्रेन ही लिख रही हूं। उसके बाद उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, डीएनए या आरएनए। और यहाँ पर जो लिक्विड भरा होगा इस सेल के अंदर वो होगा साइटोप्लाज्म। किसी भी सेल के अंदर ये तीन चीजें जो होंगी वो मस्ट होंगी। ठीक है, कई बार जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसके बाहर एक एनवेलप भी हो सकता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और कई बार ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होगा। ठीक है, तो जो सेल होती है, सेल की ये तीन मैंने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बता दी। अब हम बात करेंगे कि सेल जो होती है उसके साइज के बारे में। तो सेल का जो साइज होता है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर तक। ठीक है, मतलब बहुत छोटी सेल भी हो सकती है और बहुत बड़ी सेल भी हो सकती है। सबसे छोटी सेल होती है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, और सबसे बड़ी होती है क्या, ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच एग सबसे लार्जेस्ट सेल है इस वर्ल्ड के अंदर और सबसे छोटी है पीपीएलओ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो हमारे अंदर जो सबसे बड़ी सेल होती है वो होती है नर्व सेल। नर्व सेल जो होगी वो इलोंगेटेड होगी। हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, क्या होती है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सोन होता है। तो ये लेंथ वाइज होती है, इसलिए जो लार्जेस्ट होती है वो नर्व सेल होगी हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो देखो, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में खुद का माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, और उन्होंने जो बार्क होती है, ट्री की जो बार्क होती है, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को देखा। हालांकि वो इतने क्लियर नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज होती है जो मतलब बहुत ही छोटी होती है, जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और उसको बोला इन्होंने सेल या कंपार्टमेंट्स। ठीक है, इसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक ने देख लिया। इसके बाद आएगा 1674 में लीवनहुक। लीवनहुक ने क्या किया, उन्होंने भी खुद माइक्रोस्कोप डिजाइन किया। उसके अंदर थोड़े से फाइन लेंसेज यूज किए, और उन्होंने जो पॉन्ड था, पॉन्ड के अंदर पहली बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या सिंगल सेल को उन्होंने डिटेक्ट किया था। ठीक है, तो कौन, लीवनहुक इन 1674। इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर को
अपने डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और बताया कि पॉन्ड के अंदर सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स भी वहां पर होते हैं। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की। इन्होंने बताया कि ये जो कंपार्टमेंट होता है इसके अंदर एक छोटा कंपार्टमेंट और होता है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला। ठीक है, तो ये तो थी हिस्ट्री इसके बारे में। इसके बाद शील्डर और स्वान आए, उन्होंने सेल थ्योरी दी। फिर उसके बाद बहुत सारी मतलब डिस्कवरीज होती गई, सेल के ऑर्गेनेलीज डिस्कवर किए गए। तो जो सेल ऑर्गेनेलीज की डिस्कवरी होगी वो मैं हर एक सेल ऑर्गेनेली के साथ साथ बता दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है। ये वाली जो डिस्कवरीज हैं वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन होंगे? जो सिर्फ एक सेल के बने होंगे, मेड ऑफ सिंगल सेल, एक सेल के बने होंगे। और ये मोर देन 2 सेल। ठीक है, ये 2 से ज्यादा सेल के बने होंगे। सॉरी, ये ऐसे आना चाहिए, है ना। मोर देन मतलब जो ऑर्गेनिज्म होगा वो 2 या 2 से ज्यादा सेल से मिलकर बना होगा, उसको बोलेंगे मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये सब मल्टीसेलुलर के अंदर आएंगे। जबकि यूनिसेलुलर के अंदर कुछ एल्गी आती है। ठीक है, अगर एल्गी भी याद ना रहे आपको तो क्या हम बैक्टीरिया बता सकते हैं। जो प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स आएंगे वो सब यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है, अब है एक पहला क्लासिफिकेशन तो ये हो गया। अब इसका दूसरा क्लासिफिकेशन होगा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो उसके बेसिस पर भी 2 कैटेगरी बनाई गई है। यहां पर थी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यहां पर आएंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन होंगे? जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, विदाउट न्यूक्लियस। और इनके अंदर क्या होगा? यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा उनका एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया। और बाकी जितने भी बचे बैक्टीरिया के अलावा वो सब यूकैरियोट्स के कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर 2 है और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पर भी 2 हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने अभी क्या बताया था, जो प्रोकैरियोट्स होंगे और यहां पर हम लिखते हैं यूकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनमें क्या होगा? न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होगा। तो हम क्या कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल लाइज इन साइटोप्लाज्म। जबकि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कहां पर होगा? न्यूक्लियस के अंदर। जेनेटिक मटेरियल पैक्ड इन न्यूक्लियस। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं, यहाँ पर भाई साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल है तो साइटोप्लाज्म में और जो ऑर्गेनेलीज होंगे वो एब्सेंट होंगे। तो हम बताएंगे सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, जबकि यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज जो होंगे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यूजुअली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, यूजुअली 1 क्रोमोसोम
और यहाँ पर मैनी क्रोमोसोम्स, मतलब कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल से ही कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब हम सेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर में मैंने 3 चीजें बताई थी, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सेल ऑर्गेनेलिज जो होंगे वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है, मैंने क्या बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, बाहर वाली मेम्ब्रेन जो कि सेल को आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगी, मतलब और बाकी दूसरी सेल्स से सेपरेट कर देगी, आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगी, उस सेल के जो अंदर का मटेरियल है उसको प्राइवेसी देगी, मतलब किसी और के साथ मिक्सअप नहीं होने देगी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करवाएगी, मतलब जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर और दूसरे जो सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो 2 टाइप से होगा, एक तो होगा ओस्मोसिस से और दूसरा होगा डिफ्यूजन से। ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस। ओस्मोसिस में क्या होगा, मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसको इन्होंने क्या बोला है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मीन्स ऐसी मेम्ब्रेन जो किसी चीज को, मतलब किसी किसी चीज को अलाउ करती हो और किसी को नहीं करती हो, वो होगी सेमी परमिएबल। अगर आप परमिएबल कह रहे हो तो कोई भी आए कोई भी जाए, मेम्ब्रेन जो होगी वो कोई रोक टोक नहीं लगाएगी। सेलेक्टिवली परमिएबल अगर है तो वो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करेगी। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में सिंपली जो मूवमेंट होगा वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चलता रहेगा। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि ओस्मोसिस में मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी, जबकि डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। उसके बाद दूसरा था हमारा क्या, साइटोप्लाज्म। सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट ऑफ सेल। ये क्या करेगा, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा। जो जितने भी ऑर्गेनेलिज होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर वो आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे, जो मटेरियल्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, उनका एक्सचेंज करेंगे, तो ये फ्लूइड मीडियम जो होगा वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। साइटोप्लाज्म जो होगा वो कंटिन्यूअस मूवमेंट में कंडीशन में होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, थर्ड मैंने कंपोनेंट बताया था जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल जो होगा मेन है वो न्यूक्लियस के अंदर पैक भी हो सकता है और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है और ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेट्स हैं, उनकी फॉर्मेशन करेगा। जैसे किसी का स्किन कलर कैसा है, हेयर कलर कैसा है, जो नोज की शेप है वो कैसी है, ईयर की शेप कैसी है, वो सब कौन करवाएगा, ये जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो क्या करेगा ये, आइडेंटिफाई करेक्टर्स, करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ली, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के बारे में बात कर ली, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अब एक और रहता है इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस।
तो ये यहाँ पर है प्लांट सेल और यहाँ पर है ये एनिमल सेल। ये हम सेल की बात कर रहे हैं। तो देखो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, यहां पर सेल वॉल नहीं होती। मैंने अभी बताया एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। और ये सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होगी, एनिमल्स में नहीं होगी। यहाँ सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पर सेल वॉल होगी, ठीक है। यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन्स होंगी बाहर, यहाँ पर सिर्फ एक होगी। नेक्स्ट है, इसमें भाई प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो यहाँ पर क्लोरोफिल या आप कह सकते हो प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, जबकि यहाँ पर एब्सेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो कॉर्नर पर होगा, जबकि यहाँ पर सेंटर में होगा, ठीक है। क्या होता है प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल बना दी मैंने, बाहर वाली सेल वॉल, अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर बीच में क्या होगा, वैक्यूल होगा, ये है वैक्यूल, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होगा वो कॉर्नर पर चला जाएगा, पेरीफेरी पर चला जाएगा, जबकि एनिमल्स के अंदर ये जो वैक्यूल होगा वो नहीं होगा, तो जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में होगा। क्लियर है। इसके बाद यहां पर हम बताएंगे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जबकि यहां पर क्या होगा, वैक्यूल या तो एब्सेंट हो सकता है या फिर स्मॉल साइज का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें प्लांट्स के अंदर जो सेल होगी वो किसके फॉर्म में फूड को स्टोर करेगी, स्टार्च। स्टार्च इज स्टोर्ड फूड, जबकि एनिमल्स में क्या होगा, ग्लाइकोजन, जो कि लीवर के अंदर जाकर स्टोर होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके बाद हमें सेल ऑर्गेनेलीज और पढ़ने हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। तब तक आप लोग ये पढ़ लेना, यहाँ तक नोट्स बना लेना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में और डिफरेंस लिख लेना, कितने टोटल आप 10 डिफरेंसेस लिख लेना, ठीक है। और जो क्या था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एंड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये 4 डिफरेंस है। तो ये चारों डिफरेंस आपकी नोटबुक में होने चाहिए। क्लियर, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।